मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुमारी चंद्रकांता जेठवानी नाम की शिक्षिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की मांग की है। शिक्षिका इंदौर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और पिछले कई सालों से गंभीर शारीरिक दर्द से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि करीब 5 साल पहले एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने उनका गलत इलाज कर दिया था, जिसका खामियाजा वो आज भी झेल रही है। इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए चंद्रकांता ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी स्कूल के 6 बच्चों के नाम कर दी है। उन्होंने अपने पूरे शरीर को एमजीएम मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया है। लड़की जो अनाथ होकर और पूरी तरह से विकलांग होकर ऐसी परिस्थितियों में जॉब कर रही है, उसे कोई भी नहीं जानता, कोई अधिकारी मुझे प्रोत्साहित नहीं करता। मुझे इच्छा मृत्यु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने जीवन भर बच्चों को शिक्षा दी, आज वो मौत भी चाहती है तो अपनी शर्तों पर। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंद्रकांता जेठानी जी, जो एक इलाज बीमारी से जूझ रही है और इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से इच्छा मृत्यु की मांग की। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ वजह है इसके पीछे की। पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कैसी रही आपकी जीवन यात्रा अब तक की? मैडम बहुत संघर्षपूर्ण रही और 2020 तक तो सब ठीक रहा। 2020 में अकोला में ऑपरेशन भी करते चले गए, खुद से चलना बंद हो गया, वॉकर से चलने लगी। फिर 24 फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता द्वारा गलत दवाई दी गई, जिसके बाद मेरा हाथ शोल्डर के पास से टूट गया। 3 दिन में आईसीयू में एडमिट थी। डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने कोई मदद नहीं करी और जिसके कारण घर पे प्लास्टर चढ़वाना पड़ा और हाथ सीधा नहीं हो पाया। हाथ सीधा न होने की वजह से मैं अब ज़िंदगी भर खुद से उठने बैठने जैसी नहीं रही। जब पहली बार आपके मन में ख्याल आया इच्छा मृत्यु का, तब आपके मन में डर था या वो सुकून था कि अब आप जो चाहती आपको मिल जाए? नहीं, डर तो मेरी ज़िंदगी में बचपन से ही नहीं रहा है। मैं बहुत संघर्षपूर्ण गर्ल हूँ और मैं हमेशा साहस से जी हूँ और आत्महत्या को मैं कायरता मानती हूँ। मैंने संघर्ष करके एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया है। गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद मैंने डीएड किया, बीएड किया और मैं आपको बता दूँ हाल ही में मैं महर्षि यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर में कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है, लेकिन चूँकि मेरा दर्द दिन ब दिन बढ़ रहा है, 24 घंटे की मेरे पास केयर टेकर नहीं है। कुछ लोगों की साजिशों के तहत 31 लाख का फ्लैट मेरा विथ फुल फर्निश्ड फ्लैट विथ फुल इलेक्ट्रॉनिक आइटम का 19,21,000 में चला गया। मुझे आश्रम ले जाया गया और मुझ पे गलत आरोप लगा के मुझे मेरा फ्लैट बिकते ही आश्रम से निकाल दिया गया। उसके बाद मैं भटकती फिर रही हूँ किराए के मकानों में और फुल टाइम मेरे पास केयर टेकर नहीं है। मुझे तालों में बंद रहना पड़ता है, मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता है, मैं 2 बार फ्रेश भी नहीं हो सकती हूँ। मैं बहुत लिमिटेड ज़िंदगी जी रही हूँ 5.5 साल से। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इच्छा मृत्यु का एक ही वजह है कि मेरी आँखें और शरीर जो दान किया हुआ है वो ठीक से दान हो जाए। मौत के बाद जो आपने दूसरों को ज़िंदगी देने का सोचा है, तो क्या कुछ ख़्याल इस? मैडम इसके लिए मैं शुरू से ही लगी हुई हूँ। मेरा मानना है कि हिंदुओं में जला दिया जाता है, मुस्लिम लोगों में गाड़ दिया जाता है। दोनों ही सूरतों में बॉडी तो किसी के काम आती नहीं है। मैं आई डोनेशन से तो शुरू से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी रियल सिस्टर के आँखें दान करी, मेरी माताजी की करी, मेरी बुआ जी की करी, मेरी खुद की करी हुई है। बाकी मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, समाज में मैं आई डोनेशन के लिए जागरूकता फैलाती हूँ। 2017 में मैंने अपनी बॉडी एमजीएम कॉलेज को डोनेट कर दी है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सीडेंटल केस नहीं होना चाहिए, आत्महत्या का नहीं होना चाहिए, एड्स नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इच्छा मृत्यु चाह रही हूँ। आपने स्कूल के बच्चों को भी अपनी संपत्ति डोनेट की है, तो फिर?
जी मैडम, मेरा जो फ्लैट था, मैंने बहुत संघर्ष से उस फ्लैट को बनाया। मेरे पुराने फ्लैट के सिर्फ़ 9 लाख रुपए मिले थे। नया फ्लैट मैंने साढ़े 15 लाख का लिया था, लेकिन ब्याज भरते-भरते मेरे को वो 25 लाख में पड़ गया। 2 लाख 13 हज़ार रजिस्ट्री लगी, बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कुछ लिया था। लेकिन आश्रम की जो केयर टेकर थी, उसने झूठ बोल के कि जो खरीदा है वो मोदी है, ऐसा झूठ बोल के मेरा फ्लैट 19 लाख 21 हज़ार में विथ फर्नीचर और सारा सामान समेत बिकवा दिया। जब ये बात वहाँ आश्रम की पार्षद कंचन गिदवानी को पता चला, तो उसने दूसरे दिन बोल दिया कि 1 महीने में यहाँ से आश्रम खाली करो, तुम यहाँ पे डिशेज़ बनवाती हो। जबकि मैं आश्रम में कोई डिशेज़ नहीं बनवाती थी। 1.5 साल में मैं आश्रम के लिए डोनेशन पे डोनेशन लाई हूँ। एक बच्ची का मैंने 25 2.5 लाख का ऑपरेशन फ्री करवाया आयुष्मान कार्ड के थ्रू। उस बच्ची को मैंने कंप्यूटर कोर्स कराया। मैं आए दिन अलग-अलग डोनेशनों से जुड़ी रही। लॉकडाउन में भी मैंने 30 हज़ार के ऊपर डोनेशन किए। मैं कई बच्चों की फ़ीस भी भर चुकी हूँ, बच्चों की ट्यूशन्स की फ़ीस भर चुकी हूँ। मैं समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरा ये मानना है कि वो बच्चे जो गरीब तबकों से आते हैं, ये 19 लाख 21 हज़ार को मैं आरडी में डिपॉज़िट कर के बढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो नुकसान मेरी गलती के कारण हुआ है या मेरे साथ जो धोखे हुए उसके कारण हुआ है, उसका खामियाज़ा वो बच्चे ना भुगतें, इसलिए मैं आरडी कर चुकी हूँ। पर मैंने आरडी में पैसे जमा करती हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे लगी थी 3,500 पे। मेरे पास कोई 1.5 करोड़ रुपए नहीं है। सारी संपत्ति पे सारा पैसा वगैरह मिला के मेरे पास 42 लाख से ज़्यादा नहीं है। सब कुछ मिला के मीडिया बार-बार 1.5 करोड़ रुपए लिख देती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें आती है। अन्य राज्यों के लोग बहुत अपेक्षाओं के साथ मेरे पास आते हैं कि मैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प करूँ। जबकि आप ये देखेंगे, मेरे घर आके मैं खुद किराए के घर में रह रही हूँ, सेकंड हैंड सामान है। कल की फ़िक्र को देखते हुए मैं आज की ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी छोड़ूँ या अपने आप छूटे रिटायरमेंट हो, मुझे 4,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे, जो मेरे किसी काम के नहीं है आज के टाइम में। जो आज के युवा छोटी-छोटी चीज़ों से हताश हो जाते हैं, तो इतने संघर्षपूर्ण जीवन के बाद आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही संघर्ष कहूँगी कि संघर्ष से ज़िंदगी जिए। मैं भी हार नहीं मान रही हूँ। मैं डिग्निटी के साथ इच्छा मृत्यु मांग रही हूँ, स्वाभिमान के साथ। मैं कोई आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, और मेरी इस इच्छा मृत्यु के पीछे मेरा शिक्षा विभाग ज़िम्मेदार नहीं है, मेरे ऑटो वाले भैया ज़िम्मेदार नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मैं अब सहन नहीं कर पा रही हूँ, दिन-ब-दिन मेरा दर्द बढ़ रहा है। मेरे पास फुल टाइम केयर टेकर नहीं है, और मैं कोई रख भी लेती हूँ तो वो मुझे मेंटली, फिज़िकली बहुत टॉर्चर करती है। मैं ताले में बंद रहती हूँ। स्कूल वाले दिन केयर टेकर 2 बार आती है, छुट्टी वाले टाइम 1 ही बार आती है। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होके मैं माँग रही हूँ, और इच्छा मृत्यु मैं अपनी बीमारी की वजह से माँग रही हूँ। और ये संदेश मैं कतई नहीं दे रही हूँ युवा जनरेशन को कि आप इच्छा मृत्यु माँगे या सुसाइड करें। सुसाइड तो कायर लोगों की निशानी है। जीवन आपका अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है, आप मुझे देख सकते हैं। इस हालत में भी मैं फुल ड्यूटी कर रही हूँ व्हीलचेयर पर। तो युवाओं से मेरी यही गुजारिश है कि छोटी-छोटी बातों में आप सुसाइड का फैसला ना करें। नौकरियाँ नहीं मिलती है, आप कोई भी छोटी से छोटा काम करें, काम कोई छोटा नहीं होता। सैलरी कम होगी, मैं भी 3,500 पे लगी थी एमएससी बायोकेमिस्ट्री के बाद भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में सफलताएँ आती है, आप सफलताओं से घबराएँ नहीं, आप संघर्ष करेंगे तभी तो सफलताएँ आएँगी। मुझे भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं मेरी ईमानदारी के लिए, ऐसा नहीं है। और मैं खुद, जब पुलवामा में अटैक हुआ था हमारे सैनिकों पे, तब मैंने मोदी जी के लिए वीडियो बनाया था। मोदी जी ने वो वीडियो आज तक नहीं देखा, मेरी प्रशंसा नहीं की। राष्ट्रपति मैडम मुझे नहीं जानती, कलेक्टर साहब मुझे नहीं जानते, राज्यपाल मुझे नहीं जानते, मुख्यमंत्री मुझे नहीं जानते। एक ऐसी लड़की जो अनाथ होकर और पूरी तरह से विकलांग होकर ऐसी परिस्थितियों में जॉब कर रही है, उसे कोई भी नहीं जानता, कोई अधिकारी मुझे प्रोत्साहित नहीं करता। मुझे इच्छा मृत्यु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आपने देखा संघर्षपूर्ण जीवन के बाद
भी उम्र के इस पड़ाव पर जो इनका हौसला है, जो इनका जज़्बा है, वो हर युवा को प्रेरणा देता है, जो छोटी-छोटी चीज़ों से हताश हो जाते हैं। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ।